हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। मींस इन केस ऑफ द प्लांट्स डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, वो उसमें दो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द एंडोस्पर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ द सीड। ये दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इसमें से सबसे पहला जो होता है फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म हम जानने की कोशिश करते हैं कि एंडोस्पर्म क्या है। पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि सीड में इन केस ऑफ द प्लांट्स दो तरीके के मेल गैमीट्स थे। उसमें से एक मेल गैमीट्स पोलर सेल से सेंट्रल सेल से फ्यूज करता था और बनाता था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या PEN। उस PEN से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। सपोज दिस इज अ PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के डिवीजन से क्या बनेगा? एंडोस्पर्म बनेगा। मल्टीपल टाइप ऑफ डिवीजन्स होंगे, कई बार डिवाइड करेगी ये सेल और बहुत सारी सेल्स बनाएगी, उनको हम क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म तीन तरीके के हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज द सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। मींस इस एक सेल में जो PEN है इसमें डिवीजन होगा तो ये दो न्यूक्लियस बनाएगी और बीच में क्या बनेगी? सेल वॉल। फिर डिवीजन होगा और फिर से न्यूक्लियस बनेंगे चार, दो से इससे दो, इससे दो, चार, और हर एक के बाद बीच में एक सेल वॉल का फॉर्मेशन होता जाएगा। दिस इज नोन एज द सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। इसे हम सेलुलर टाइप बोलते हैं, सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। दूसरा टाइप का एंडोस्पर्म कैसे बनेगा? सपोज ये एक न्यूक्लियस है PEN सेल। अब इसमें डिवीजन तो हुआ लेकिन बीच में सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। कैरियोकाइनेसिस तो हो रही है बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। यहाँ कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी होती है सेलुलर वाले में। अब यहाँ ये दोनों फिर डिवीजन करेंगे और मल्टीपल डिवीजन करने के बाद बहुत सारे न्यूक्लियस बनाएंगे और सभी न्यूक्लियस पेरिफेरी पर कलेक्ट हो जाएंगे लेकिन सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस मिलेंगे, सेंट्रल वैक्यूल मिल जाएगी, बीच में एक वैक्यूल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा बट सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं है। दिस इज कॉल्ड द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एंड थर्ड वन, तीसरे टाइप के कौन से होंगे? इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। मींस जब फर्स्ट डिवीजन होगा न्यूक्लियस बनेंगे एक से दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसके बीच में यहां पर एक सेल वॉल का फॉर्मेशन जरूर होगा। फिर हम आते हैं थर्ड, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? नेक्स्ट स्टेप वो किसको फॉलो करेगा? सेलुलर फ्री एंडोस्पर्म को फॉलो करने लगेगा। मींस अब न्यूक्लियस मल्टीपल टाइम डिवीजन होगा लेकिन सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। सच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज नोन एज द हेलोबियल। इसे क्या बोलेंगे? हेलोबियल। हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। सो इन दिस वे तीन तरीके का एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म प्लांट में फॉर्म होता है। इसमें से अगर मैं बात करूं कोकोनट की, तो कोकोनट में दो तरीके का एंडोस्पर्म हमें मिलता है, एक सेलुलर और दूसरा फ्री न्यूक्लियर। जो सेलुलर एंडोस्पर्म है वो कौन सा वाला पार्ट है? कोकोनट का जो कर्नल पार्ट होता है व्हाइट वाला, जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में मलाई बोलते हो अंदर की खाने वाली, वो कौन सा पार्ट है? सेलुलर एंडोस्पर्म है। और जो उसका स्ट्रो डाल के आप पानी पी रहे हो दैट इज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो कोकोनट में ये दो तरीके के आप हमें क्या मिलेंगे? एंडोस्पर्म्स मिल जाएंगे। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक पे, वो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द सीड। आज के इस क्लास में सिर्फ हम किस चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं? एंडोस्पर्म का। तीन तरीके के एंडोस्पर्म मैंने आपके सामने बनाए हुए हैं और इसके बाद अगला स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड बट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू वेरी मच।